नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए महिला परीक्षक का निःशुल्क मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। उससे पहले 9 मॉडल टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आज महिला परीक्षक का प्रवेश पत्र जारी होने वाली है, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम 23 जनवरी को निर्धारित है और यहाँ पर परीक्षा पोस्टपोन होने की संभावना नहीं है। और अपनी पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू जारी रखें। दोस्तों, ऐसे ही महिला परीक्षक का मॉडल टेस्ट सीरीज पाने के लिए या व्यापम की अन्य तैयारी के संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही साथ यहाँ पर बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह की कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देके उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर महिला परीक्षक के सिलेबस वाइज यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि सबसे पहला है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। जितने भी यहाँ पर सीरीज है वो पूर्णतः निःशुल्क है। आपको प्लेलिस्ट में सभी सीरीज मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान छत्तीसगढ़ के किस जिले से संचालित है? किस जिले में संचालित है? तो राजनांदगांव है, बलरामपुर है, सूरजपुर है या बीजापुर है? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, बीजापुर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात क्या है? तो 975 है, 991 है या 943 है या 969 है? तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि 969 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वयं सहायता समूह का विचार भाव कब लागू हुआ? तो 1990 है, 2000, सी है 1975 या डी है 1986? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1990 में यह विचार आया है, लागू हुआ है। उसके बाद है, नूनी सुरक्षा योजना शुभारंभ कब से हुआ? 1 अप्रैल 2014, 1 मार्च 2015, 1 मार्च 2014 या 1 अप्रैल 2015? तो 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2014 को नूनी सुरक्षा योजना यहाँ पर शुभारंभ हुआ था। अगला है, मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत एक निःशक्त व्यक्ति के विवाह हेतु कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है या इनमें से कोई नहीं? तो 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर 1 लाख रुपए। अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को नियुक्ति का प्रावधान है? तो 6ठे का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 8 ख के तहत यहाँ पर नियुक्ति का क्या है, प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, तो आइए उसको देखते हैं, जो कि जितने भी मैं यहाँ पर मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर उसको याद करके जाइए, क्योंकि 23 को आपका एग्ज़ाम रहेगा। 100% एग्ज़ाम टलने की संभावना न के बराबर है, तो आप तैयार रहिए। तो आइए देखते हैं, 7वां है, विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने के उपबंध की प्रकृति है? तो 7 का है, वर वधू के लिए आज्ञा पक, वर वधू का विवेकाधिकार, वर के पिता के लिए आज्ञा पाक या इनमें से कोई नहीं? तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, वर वधू के लिए आज्ञापक। अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय को या ए और बी दोनों को? तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर दोनों को अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है? तो धारा 9 है, धारा 10 है, धारा 8 का है, धारा 8 ख है? तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, धारा 9 के अधीन यहाँ पर नियम बना सकती है। अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन राज्य सरकार नियम बना सकती है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, धारा 10। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन धारा 3 के संबंध में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होगा? तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजक हो, परिवादी पर, पत्नी पर या शासन पर? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो। अगला है, यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की मांग की तो यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत लागू होगा या अंतर्गत होगा? तो यहाँ पर धारा 3 है, धारा 4 है, धारा 3 सह पठित धारा 4 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 4 के अधीन। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, तो आइए देखते हैं, जो कि यहाँ पर विभाग से संबंधित है।
तो 13 का यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दहेज मांगने वाले को न्यायालय 6 माह से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश है, तो नहीं दे सकता। निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से दे सकेगा। दहेज की रकम अत्यधिक न हो तो दे सकेगा। दहेज की मांग के साथ क्रूरता या प्रताड़ना का अपराध ना हो तो दे सकेगा। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से दे सकेगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक परिचारिका दाई एएनएम के द्वारा दौरे के समय पता चलने वाली बीमारियों की सूचना किसे दी जाती है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या ए और बी दोनों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, फुटप्रिंट का आपका ए हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को। अगला है, आंगनबाड़ी केंद्र के मासिक, तिमाही, छमाही गतिविधियां हैं। तो टीकाकरण है, विटामिन ए, आयरन एवं फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण करना और स्नेह शिविर का आयोजन प्रत्येक 4 माह में 4 आंगनबाड़ी केंद्र के समूह में या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को यूनिफॉर्म 2 साड़ी के लिए कितने रुपये प्रदान किया जाता है? तो 400 रुपये है, 500 रुपये है, 600 रुपये है या 800 रुपये है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर 600 रुपये दी जाती है। अगला है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में औसतन कितने किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए? तो आधा किलोग्राम है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या स्थिर रहना चाहिए? तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आधा केजी है, आधा किलोग्राम वजन बढ़ना चाहिए। अगला है, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्रतिदिन कम से कम कितने घंटे किया जाना आवश्यक है? तो 18 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कम से कम यहाँ पर 6 घंटे किया जाना आवश्यक है। तो उसी तरह आइए देखते हैं, नेक्स्ट है 19वां नंबर यहाँ पर प्रश्न है। तो 19वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर अपन देखेंगे। तो कुपोषण की रोकथाम एवं बचाव के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। 7वें माह के पश्चात बच्चे को स्तनपान के साथ संपूर्ण आहार दे या उपयुक्त सभी। तो 19 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इस एग्जाम में जितने में अधिकांश उपयुक्त सभी रहता है तो उसका लगभग 90% चांस रहता है कि उसका आंसर डी ही होगा, उपयुक्त सभी। तो इसको ऐसा क्वेश्चन को आप जरूर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, राज्य में संचालित शासकीय बाल गृह निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नहीं है? तो रायपुर है, बस्तर है, महासमुंद है या इनमें से कोई नहीं? तो उसका 20 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, महासमुंद में संचालित नहीं है। आइए भाग 2 है, जो कि सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो इसके जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है, यदि पायलट को MFIL से संकेतित किया जाता है तो ट्रेन को कैसे संकेतित होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पायलट है तो इसको अगर अपन लिखेंगे अंकों में तो आपका हो जाएगा 16, फिर 9, उसके बाद है 12, 15, 20, ठीक। तो उसके बाद आपका होगा जो MFIL है तो ये हो जाएगा 13, 6 और 9, 12 और 17। तो यहाँ पर 3 माइनस होते गए हैं सभी में, ठीक है, सभी में 3 माइनस होते गए हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको ट्रेन में सभी में 3 माइनस करते जाना है ट्रेन के बाद। तो यहाँ Q और O X F Q हो जाएगा, मतलब आपको सभी में 3 माइनस करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे करके देख सकते हैं। ट्रेन को आप पहले अंकों में लिख लीजिएगा। तो T का यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, तो 20 में 3 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 17 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। उसके बाद R है, तो R का आपका हो जाएगा 18, 18 में 3 माइनस करेंगे तो आपको 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 का क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। तो इस तरह से इसका 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि A 10 को B 12 को प्रदर्शित करते हैं तो निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करेंगे? तो ये आपका अक्षर दिया है, अंक दिया है, जिसको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, A मतलब 10 है, ठीक है, और B मतलब आपका 12 है, तो C मतलब आपका क्या हो जाएगा? 14, D मतलब आपका 16। इस तरह आप बढ़ते जाएंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B हो जाएगा, संडे। तो यहाँ पर
आपका संडे सही आंसर हो जाएगा। तो दो दो गिव करके यहाँ पर बनाएगा। उसके बाद है विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 6 है, 19 है और 59 है, फिर 180 है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है। तो 23 का यहाँ पर हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर 6 इंटू 3 है, ये 6, तो 18 हो जाएगा। 18 + 1 तो 19 हो गए। उसके बाद है 19 तिया आपका 57 है, तो 57 + 2 तो 1 2 ऐसे प्लस होते गए हैं। तो लास्ट में आपका 180 इंटू आपका 3 हो जाएगा। तो 8 तिया 18 तिया 54 तो 40 हो जाएगा। इसमें +4 करेंगे तो आपका सही आंसर 544 हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है उस पद को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित हो। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे व्यापम हो या फिर अन्य विभाग से संबंधित। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए जो कि काफ़ी सरल रहता है, बस थोड़ा समझने में समय लगता है। तो यहाँ पर दिया है 3412 दिया है, उसका था 5630 है, फिर 6742 है। तो यहाँ पर इस तरह से सीरियल बना है जैसे कि 3 चौक 12, तो ये 12 हो जाएगा। उसका बाद 5 छक्का 30 है तो 30 हो जाएगा। 7 छक्के 42 है तो 42 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको देखना है कि लास्ट में जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आना चाहिए, जैसे 8 नियम 72, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है 25 नंबर। तो 25वां प्रश्न है निम्न भिन्न को ज्ञात करें। तो यहाँ पर यूजेज है, यूनिट है, अल्ट्रा है, यूनियन है। तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर अल्ट्रा। तो इसको आप कमेंट करके बताइए कि ये कैसे बना है, इनमें से भिन्न कैसे है। उसका नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। ये भी बार बार पूछा जाता है, तो आइए रिक्त स्थान को भरते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन मार्क है, इसको हमको पूर्ण करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो 15 और 10 इधर से ऐसे घुमाते गए, 15 10 25, 15 और 10 को जोड़ प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से घुमाएंगे, पहले यहाँ हुआ था फिर यहाँ, तो 13 और 5 आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद है फिर यहाँ से यहाँ, तो 30 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 38। तो इस तरह आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण बढ़ते क्रम में लगाएं। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? आपको उसको रखना है सबसे छोटा जहाँ जनसंख्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? कस्बा, सबसे पहले आपका गांव होता है। सॉरी, यहाँ पर 27 का सबसे पहले क्या आएगा? गांव आएगा। उसके बाद आपका कस्बा आएगा, फिर आपका जिला आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर राष्ट्र आएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 5 4 3 1। अगला है यदि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a एवं b के लिए a और b को a/b बराबर a + 2b - ab द्वारा परिभाषित किया जाए, तो यहाँ पर कोष्ठक में 0 -2, यहाँ पर 5 का मान क्या होगा? तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगला है दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको आपको गिनना पड़ेगा स्वयं से, तभी समझ में आ जाएगा। इसका ट्रिक रहता है बट वो बहुत लंबा, उसमें समय लग जाएगा। सभी को यहाँ पर काउंटिंग करना रहता है। तो यहाँ पर आप आसानी से गिन सकते हैं, जैसे 1, यहाँ पर 1, उसके बाद है 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, उसके बाद फिर ये 11, फिर ये 12। इस तरह 12 से अधिक है यहाँ पर, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर आ जाएगा। लगभग 12 13 के आसपास इसमें से त्रिभुज बन रहा है, तो इसको आप गिन सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग के 30वां प्रश्न है, आइए देखते हैं उसको, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे चित्रवाइज प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 30 का कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा? तो ये प्रतिरूप दिया है आपका, इधर का प्रतिरूप बनाना है हमको, ये दोनों दे दिया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे इधर और इधर का हो गया है, तो हमको इधर और इधर का ऐसे बनाना है। तो इनमें से जो आपका है आंसर, तो इनमें से आंसर आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, जो कि इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको देखना है कि इन दोनों में क्या है, आपका ये बिंदी लास्ट में है और इसमें सबसे पीछे तरफ, तो इस बिंदु को भी हमको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अब आइए यहाँ पर जीएस के प्रश्न देखते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस पर चर्चा करते हैं। और दोस्तों कंटिन्यू इस चैनल में आपको इस तरह के मॉडल टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करिए, क्योंकि किताब में भी कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है, मेरे बोलने में भी कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो इसको ज़रूर से ध्यान रखिए। तो आइए 31 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, हड़प्पा है या लोथल है? तो 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर हड़प्पा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो अजंता है, महाबलीपुरम है, मीनाक्षी मंदिर है, खजुराहो मंदिर है। तो यहाँ पर सही नहीं है, इसको बताना है। तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर, जो कि कावेरी नदी के किनारे नहीं है। बाकी अजंता है, चित्र मूर्ति है, महाबलीपुरम महाभारती घटना है, और खजुराहो यहाँ पर चंदेला है। अगला है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है या महात्मा बुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर अद्वैतवाद के यहाँ पर शंकराचार्य है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक। अगला है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियाँ व्यापार हेतु भारत आई थी? अंग्रेज है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी या डच है? आगमन के अनुसार इन शक्तियों को क्रमिक ढंग से सजाइए। मतलब आपको यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था उस हिसाब से आपको यहाँ पर सजाना है कि पहले कौन आया था भारत में जो व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 34 का, आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर, जो कि 2 4 1 3। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आया था, फिर उसके बाद डच आया था, फिर आपका अंग्रेज आया था, फिर आपका क्या आया था? फ्रांसीसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पैंतीस नंबर। तो आइए इसको देखते हैं 35 नंबर को। भारतीय संविधान का भाग यहाँ पर किससे संबंधित है? तो सबसे पहला नवीनीकरण से या पंचायत से, राजभाषाओं से या संविधान संशोधन से? तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टी हो जाएगा, संविधान संशोधन से। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पर चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर सूची दिया है, लगभग 4 प्रकार के सूची है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर सूची को मिलाना है। भारत का राष्ट्रपति है, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, संसद का सदस्य, संघ के मंत्री है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 36 का, यहाँ पर सी हो जाएगा, ए का 3। तो ए का यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए का 3 इस तरह, और बी का आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद सी का आपका 2 हो जाएगा, और ए का यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस तरह यह इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, केंद्र में धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वित्त मंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है, वित्त विधेयक, धन विधेयक को। उसका नेक्स्ट है, जापान को पारंपरिक रूप से सूर्योदय की भूमि के तौर पर जाना जाता है। भारत के किस स्थान को इसी सूर्योदय की भूमि के नाम से पुकारा जाता है? तो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है या अरुणाचल प्रदेश है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को भारत का सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? अरब सागर मतलब यहाँ पर आपका गुजरात की तरफ अरब सागर। तो नर्मदा है, गंडक है, यमुना है, भद्रा है? तो 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक एमपी से निकलती है। तो इसको ध्यान रखिए, वहाँ से सोन नदी भी निकलती है, तो यह अमरकंटक से निकलती है, जो कि अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, केरल है, त्रिपुरा या कर्नाटक है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केरल, जो कि सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? तो ए है अल्प विकसित, बी है अविकसित, सी है विकसित या डी है विकासशील? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। अगला 42 नंबर, जो कि जीएस से संबंधित है, और जीएस में इम्पोर्टेंट है। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1/4 आपका माइनस रहेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा और अच्छे से आप पेपर बनाइए। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि सब्सिडी जो न्यूनतम अथवा व्यापार में व्यवधान का कारण नहीं है,
किस बॉक्स के अंतर्गत रखे जाते हैं? लाल बॉक्स है, अंबर बॉक्स है, नीली बॉक्स है या हरी बॉक्स है? तो उसका करेक्ट आंसर हरी बॉक्स, हरे संदूक में रखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र से चलता है, समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक रहता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। तो 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है आपका और 3 यहाँ पर गलत है। तो प्रकाश यहाँ पर ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है और दूसरा समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक रहता है। तो 1 और 2 इसका 43 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक शब्दावली एवं उनके अर्थ सुमेलित है? तो यहाँ पर पेडागॉगी है और टेलीपैथी है, साइटोलॉजी है या फिलॉलॉजी है? तो वो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित है। फिलॉलॉजी जो कि भाषाओं का अध्ययन को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन बताना है। 3 कथन दिया है। क्षारित धातु इतनी नरम होती है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम क्षारित धातुओं के उदाहरण है। क्षारित धातुओं को कार्बन के अपरूपों से भी जाना जाता है। तो 45 का कथन, 4 ऑप्शन है, तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जनवरी, 11 अप्रैल या 11 अगस्त? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में निम्न में से किसकी विविधता सर्वाधिक है? कवक की, शैवाल की, जीवाणु की या पर्णगोभिद की? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। भारत में कवक की सर्वाधिक विविधता है। अगला है 48 नंबर, तो सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में? तो 48 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ राज्य किस नगर में भारत का पहला भूगोल पार्क का स्थापना किया जा रहा है? भिलाई है, अंबिकापुर है, भानु प्रताप है, पुर है या आरंग है? तो यहाँ पर भिलाई में किया जा रहा है, सही आंसर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? तो गिरिधर अरमाने, संजीव कुमार? ए और बी दोनों या दोनों नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गिरिधर अरमाने। अगला है, परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका आधिकारिक निम्नलिखित में से कौन था? कमाविसदार, सूबेदार, फडणवीस या पटेल? तो 51 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर कमाविसदार। अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर या सुकमा? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दंतेवाड़ा है। अगला है, निम्नलिखित को सुलभित करना है यहाँ पर, इस राज्य की जनजातियों, विवाह परंपरा और उसके अर्थ? तो यहाँ पर पारिंगधन है, अरउतो है, लमसेना है या गुरावट है? तो 53 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 3 है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, राज्य से संबंधित है। तो आइए देखते हैं, कलकत्ता में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट है, रूरल एक्ट है, ईस्ट इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला, छत्तीसगढ़ में संचालित एकमात्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2003 है, 2005 है, 2008 है या 2002 है? तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर 2003 में। अगला क्वेश्चन है, राम और केवट संवाद के लेखक गिरिवर दास वैष्णव, बलदेव प्रसाद मिश्र, लखनलाल गुप्त या द्वारिका प्रसाद तिवारी? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी। अगला है, मान लीजिए राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है, सदन स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और सदन में 80 सदस्य उपस्थित हैं। मतदान में 4 सदस्यों ने वोट नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होगी? तो 46 है, 41 है, 39 है या 44 है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 46 सदस्य। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवी का त्याग नहीं किया था? तो सेठ गोपी किशन है, पंडित रविशंकर शुक्ल है, काजी शमशेर खान है या वामनराव लाखे? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल ने त्याग नहीं किया था। अगला है, 26 जनवरी
1921 के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी आधारित थी? लोक वाद्य यंत्रों पर, औद्योगिक विकास पर, कृषि विकास पर या खेलों पर? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लोक वाद्य यंत्रों पर। अगला क्वेश्चन है जो कि 61 नंबर हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए उसको देखते हैं। भाग 3 है जो कि हिंदी के प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं भाग 3, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। तो आप यहाँ पर किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या उपयुक्त सभी है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मध्यम पुरुष। अगला है पारिवारिक शब्द का विशेष्य है? परिवार का, परिवार के, परिवार या इनमें से कोई नहीं? तो 62 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परिवार। संयुक्त क्रिया के भेद हैं? तो 2 है, 7 है, 11 है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर 11 है। अगला है हिंदी में वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, 4 प्रकार है, 5 प्रकार है या 6 प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 6 प्रकार हैं। अगला है व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के भेद है? 5, 4, 3, 2। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 65 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 है। अगला है निम्न में से फारसी शब्द का चयन करें? पलक है, आलपिन है, कालीन है, इनमें से कोई नहीं? तो 66 का यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा पलक शब्द जो कि क्या है? फारसी है। अगला है निम्न में से कौन सा एक संप्रदान कारक नहीं है? संप्रदान मतलब अलगाव होता है। बुजुर्ग ही बच्चों को ज्ञान देते हैं, मजदूर को मजदूरी दो, उमेश को पुस्तक दो, सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो संप्रदान मतलब जुड़ाव होता है, जो जुड़े रहते हैं, सॉरी यहाँ पर अलगाव नहीं होता है, वो अपादान मतलब होता है। संप्रदान मतलब जो जिससे जुड़ा होता है। तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया। 67 का सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला है पुल्लिंग का चयन करें? फौज है, सरकार है, इमली है, मुख है। तो 68 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जो कि पुल्लिंग है। बाकी तीनों क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 70 नंबर का 69 नंबर। तो आइए तेजी से का छत्तीसगढ़ी समानार्थी होगा? सरकी, मिठाना, जल्दी जल्दी या सपाटा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सपाटा, जो कि छत्तीसगढ़ी समानार्थी होगा। अगला है 1.5 सास का हिंदी अर्थ होगा? पति की बड़ी बहन, पत्नी की बड़ी बहन, पति की छोटी बहन या पत्नी की छोटी बहन? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पत्नी की बड़ी बहन, जिसको 1.5 सास बोलते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं? उपसर्ग, कारक, संज्ञा या प्रविशेषण? 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रविशेषण। अगला है प्राकृतिक शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो 72 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, विशेषण। अगला है विसर्ग का संबंध है? तो तालव्य से, मूर्धा से, कंठ से या व्यंजन से? तो विसर्ग का संबंध किससे रहता है? कंठ से। अगला है ऋतु का विलोम होगा? अरिजु, वक्र, अनिश या संपत्ति? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वक्र, जो कि ऋतु का क्या है? विलोम है। शुद्ध वाक्य का पहचान कीजिए? तो दोनों की दशाएं एक सी है। किसी और दूसरे आदमी को भेजो, मैं भगवत गीता पढ़ा है, वह सज्जन व्यक्ति है। तो 75 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, दोनों दशाएं की एक सी है। तो अगला है यहाँ पर 76 नंबर। आइए देखते हैं उसके तरफ। तो भाग 4 है जो कि जनरल इंग्लिश से संबंधित है। तो सबसे पहला 76 नंबर, द नाउन फ्रॉम द ब्यूटीफुल इज? तो नाउन आपको यहाँ पर नाउन में बताना है। 76 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ब्यूटी। नेक्स्ट है द रिच नो नॉट हाउ द पुअर लाइव? तो यहाँ पर रिच एंड पुअर आर यूज हुआ है, तो एडजेक्टिव है, नाउन है, कंप्लीमेंट है या एडवर्ब है? तो 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि नाउन है। अगला है चेंज द जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स? स्टेलियन, तो यहाँ पर कोल्ड है, हॉर्स है, मेयर है, फॉल है? तो इसका करेक्ट आंसर 78 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द देन इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, दिस है, दोज है, विच है, देयर है? तो नैसे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विच है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम व्हेन यू खालिस्तान टू दिल्ली आई सेल सी यू, हैव कम, कम, विल कम? तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कम। अगला है अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड?
तो यहाँ पर दिया करेक्ट अल्टरनेटिव। आई खालिस्तान वॉक डाउन द, यहाँ पर स्ट्रीट। आर वॉकिंग, इज़ वॉकिंग, हैज़ वॉक या आई एम वॉकिंग। तो 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर, आई एम वॉकिंग। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो 82 का करेक्ट आंसर सही आंसर बी हो जाएगा, वेयर वॉज दिस पेन फाउंड। अगला है चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग ऑन हैज डन। तो इसका करेक्ट आंसर 83 का हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा रिमोट्स। अगला है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 84 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर कंसियर। अगला है 85 नंबर जो कि आपके इंग्लिश के हैं। चूज़ द करेक्ट सिनोनिमस इन द वर्ड। तो फ्रैगिल है, फ्रैगिल का यहाँ पर सही चूज़ करना है। तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा जो कि ब्रिटल है। तो इस तरह यह आपके क्वेश्चन रहा। टोटल यहाँ पर 85 प्रश्न। बाकी मैं गणित और रीजनिंग के अलग से मॉडल सेट लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आंसर बस मत बताइए गणित का, इसलिए मैं गणित का यहाँ पर प्रश्न नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गणित का यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगा। दोस्तों चैनल में ऐसी बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे। यहाँ पर आपको व्यापम से रिलेटेड सभी तैयारियाँ करवाई जाती है, साथ ही साथ वैकेंसी की भी जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों।